हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। 9 अक्टूबर के दिन मानवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के दिन उन्होंने नगीना में ताकत दिखाई। नगीना के जातीय समीकरण पर भी बात करूंगा और जो अन्य समीकरण बन रहे हैं, और अखिलेश और जयंत ने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण से दूरी बना ली है दोस्तों, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चंद्रशेखर के लिए लोकसभा की राह कितनी आसान कितनी मुश्किल है, आज दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिना देर किए आप इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना में आने वाली धामपुर से, जहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक बड़ी रैली की थी और 9 अक्टूबर की तारीख के दिन उन्होंने ये रैली चुनी है। खास तौर से वो कांशी राम जी के मिशन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हालांकि बसपा सुप्रीमो या तमाम बसपा ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति हमसे छल कर रहा है, ये बीजेपी आरएसएस का एजेंट है। ये बसपा लगातार अब खुले तौर पर चंद्रशेखर आजाद रावण पर आरोप लगाती है। दोस्तों, इन तस्वीरों में एक तस्वीर बेहद ही चौंकाने वाली है। दोस्तों, आप इस तस्वीर पर गौर फरमाइए, धामपुर की इस तस्वीर पर जरा आप गौर फरमाइए। यहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी साहब भी नजर आए। क्यों नजर आए, जब हम जातीय समीकरण बात करेंगे तब उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, नोमानी साहब के साथ खड़े होने पर चंद्रशेखर आजाद रावण की आलोचना हो रही है। यहां पर एक ट्वीट सामने आया है एमबी भारती जी का, जो भीम आर्मी चीफ को जवाब दे रहे हैं इसी ट्विटर हैंडल पर, और कह रहे हैं जिन्हें मजहबी दहशत गर्दों से मोहब्बत है, चंद्रशेखर को उनसे मोहब्बत है। ये मौलाना वही हैं जो अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे को जायज ठहरा रहे थे। इनकी नजर में तालिबान जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं वो जायज है। उन्हीं छोटी सोच के लोगों के साथ चंद्रशेखर मंच साझा कर रहे हैं। दोस्तों, एमबी भारती ने एक कटिंग भी साझा की है, एक अखबार की कटिंग है साझा की है कि नोमानी ने कहा था कि अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जा जायज है, उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान का सलाम है। और यहां पे यह भी लिखा है कि दहशतगर्दों से मजहबी मोहब्बत, अफगान में महिलाओं से बदसलूकी का एक भी वाकया नहीं सामने आया, बच्चियां स्कूल जाती दिख रही हैं, मजहबी जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, मैं तालिबानी हुकूमत को सलाम मोहब्बत भेजता हूं। तो इसको लेकर नोमानी साहब की बड़ी आलोचना हुई थी, क्योंकि दोस्तों तालिबान का समर्थन कोई नहीं करता है, क्योंकि जो भी ग्रुप टेररिज्म से जुड़े हुए हैं कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा होता है आमतौर पर। और नोमानी साहब ने उस समय तालिबान का समर्थन किया था। इसको लेकर नोमानी साहब की कटु आलोचना की गई थी। और एमबी भारती यही कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण ऐसे व्यक्ति के साथ मंच साझा कर रहे हैं जो तालिबान का समर्थक है। खैर दोस्तों, एक चीज यहां पर नोट करने वाली बात क्या जानते हैं, आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, ये मंच जो आप देख रहे हैं इसमें नोमानी साहब के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। जबकि दोस्तों कयास लगाए जा रहे थे कि इस मंच पर अखिलेश यादव होंगे, जयंत चौधरी भी होंगे। लेकिन दोस्तों दोनों ही चंद्रशेखर आजाद रावण के मंच पर नहीं नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल यही है, क्या चंद्रशेखर आजाद रावण से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने दूरी बना ली है? क्योंकि दोस्तों जब वक्त था दोनों ने खूब फायदा उठाया चंद्रशेखर आजाद रावण का। खतौली उपचुनाव में या फिर नगर निकाय के जो चुनाव हुए, अखिलेश यादव खूब साथ साथ घूमते थे, खतौली में जैन साहब साथ थे। लेकिन दोस्तों वक्त बीतने के साथ साथ ऐसे लग रहा है जैसे कि इनके बीच की दूरियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि हमने घोसी उपचुनाव देखा जहां पर अखिलेश यादव ने भी एक बार भी अपने मंच पर चंद्रशेखर आजाद को नहीं बुलाया। चंद्रशेखर आजाद रावण के मंच पर अखिलेश नहीं है और जयंत चौधरी भी नहीं है। तो यहां पर एक बड़ा सवाल है कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या इंडिया गठबंधन में आएंगे? अगर इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगे तो क्या उनको जयंत या अखिलेश समर्थन करेंगे? यह बड़ा सवाल है। दोस्तों इससे पहले हम चुनावी गठबंधन, चुनावी समीकरण पर चर्चा करें उससे पहले नगीना को जरा समझिए आप। नगीना दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की एक सीट है। पहले बिजनौर लोकसभा हुआ करता था। साल 2009 में नगीना लोकसभा सीट वजूद में आई
और नगीना लोकसभा में कोई भी पार्टी एक छत्र कभी राज नहीं कर पाई। नगीना में अब तक 3 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। एक बार समाजवादी पार्टी ने नगीना जीता, एक बार भाजपा ने 2014 में जीता और 2019 में बसपा ने यहां से चुनाव जीता। तो नगीना किसी का नहीं है। कभी ये समाजवादी पार्टी के साथ होता है, कभी बीजेपी के साथ। और जब 2019 में चुनाव हुआ था, हालांकि अखिलेश यादव और बहन जी साथ साथ 2019 में चुनाव लड़े थे, गठबंधन था दोनों का, और जो नगीना सीट थी वो बसपा के खाते में गई थी। अब बात करते हैं जातीय समीकरण की। आखिर चंद्रशेखर आजाद रावण नोमानी के साथ नजर आ रहे हैं, तो उसके पीछे है जातीय समीकरण। दरअसल दोस्तों, नगीना में 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और माना जा रहा है कि यहां पर करीब करीब 15 लाख वोटर्स हैं। अब 50% वोटर्स, 50% से ज्यादा अगर मुस्लिम मतदाता हैं, तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा असर ये चुनाव में कर सकते हैं। मुस्लिम मतदाता यहां पर खेल बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, यहीं पर एक बात और नोट करने वाली यह है कि नगीना लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है, यानी यहां पर सिर्फ दलित समाज के लोग ही यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और आपको बताऊं तो 21% वोटर दलित मतदाता नगीना में है। अब दोनों ही मिला लीजिए आप, तो करीब करीब 75% मतदाता दलित मुस्लिम हो जाते हैं। ये जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों, और यही खेल बनाते बिगाड़ते हैं यहां पर। तो दोस्तों, यहीं पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण के मंच पर जब कोई नजर नहीं आ रहा है नोमानी के अलावा, तो क्या वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? अब यहां पर 3 से 4 ऑप्शन बन रहे हैं। पहला ये कि चंद्रशेखर आजाद अकेले चुनाव लड़ेंगे। दूसरा समीकरण ये, अगर बसपा भी अकेले चुनाव लड़े। तीसरी बात ये, जो सच है अभी फिलहाल अभी के लिए, आरएलडी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, 3 ग्रुप बन गए। चौथी भाजपा। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां पर चंद्रशेखर आजाद अकेले हो गए, बसपा अकेले हो गई, और 3 पार्टियां एक साथ, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी और भाजपा, यानी 4 उम्मीदवार यहां पर हो गए, 4 उम्मीदवार। लेकिन दोस्तों, खुदा ना खास्ता 3 दिसंबर के बाद 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद अगर बसपा भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती है, तो यह समीकरण बिल्कुल बदल जाएगा। मामला एनडीए बनाम इंडिया का हो जाएगा। फिर चंद्रशेखर आजाद रावण की हैसियत यहां पर कम नजर आएगी। यह आंकड़ों के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जीतने के चांसेस यहां पर ज्यादा हो जाएंगे। दलित मुस्लिम एक साथ हो जाएंगे, दलित बहन जी के साथ हो जाएंगे, मुसलमान भी बहन जी के साथ हो जाएंगे। और आपको बताऊं, अगर इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो आती है, तो वो नगीना सीट नहीं छोड़ेंगी। ये तो दोस्तों 100% सच बात है। और अगर वो इंडिया गठबंधन में आई, तो नगीना सीट जीतना बहुत ज्यादा उनके लिए आसान भी हो जाएगा। दोस्तों, ये मैं हकीकत बता रहा हूं, आंकड़ों के हिसाब से आपको बता रहा हूं, आप भी ये बात समझ पा रहे होंगे। क्योंकि मैंने कहा 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता, 21% से ज्यादा दलित मतदाता यहां पर हैं। दलित मुस्लिम समीकरण यहां पर खेल बनाता बिगाड़ता है। तो फिर चंद्रशेखर आजाद रावण का क्या होगा भाई? ये बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर आजाद रावण लोकसभा जाने के लिए बेताब है। माना जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन में आएंगे, लेकिन दोस्तों पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि ना वो अखिलेश के साथ नजर आ रहे हैं, ना अखिलेश उनके साथ नजर आ रहे हैं। जयंत और अखिलेश ने उनसे बिल्कुल दूरी बना ली है। और एक बहुत बड़ी बात, अगर इतने ही अच्छे रिश्ते होते तो वो भी इंडिया, तो चंद्रशेखर आजाद रावण भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाते। लेकिन दोस्तों ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण और बीएसपी इंडिया गठबंधन में रहेगी, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर आजाद रावण यहां पर फतेह हासिल करेंगे। हां, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं कुछ वोटों से, और बीजेपी को इससे फायदा भी हो सकता है। दोस्तों, कांशीराम जी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है, पहला चुनाव वो हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए, और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ता है। गौर करने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण का ये दूसरा चुनाव है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। मैं ऐसे ही कांशीराम जी को याद कर रहा हूं क्योंकि 9 अक्टूबर को हमने उन्हें याद किया और अभी भी वो हमारे दिलों में जिंदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो बहरहाल दोस्तों यही बड़ा सवाल था, बड़ी चर्चा थी, हमने सोचा आपके साथ इस पर चर्चा की जाए, डिस्कशन किया जाए। कैसी लगी ये वीडियो? सवाल आपसे यही है कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे? क्या होगा उनका सियासी करियर? ये बड़ा सवाल है। अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।